स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। कल लखनऊ से पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकियों को स्पेशल एटीएस कोर्ट ने जेल भेज दिया। कल से ये यूपी एटीएस की कस्टडी में होंगे। संदिग्ध आतंकी मिन्हाज और मुशीर को कल एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। शुरुआती पूछताछ में ये सामने आया कि इन लोगों की लखनऊ समेत पूरे यूपी को दहलाने की साजिश थी। मानव बम के जरिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमले की प्लानिंग थी। 15 अगस्त के पहले हमले की साजिश को एटीएस ने इन्हें पकड़कर नाकाम कर दिया। इनका पाकिस्तानी हैंडलर उमर अल मंदी था। एटीएस अब इनके मददगारों और फरार साथियों की तलाश में है। राजधानी लखनऊ से अलकायदा के पकड़े गए दोनों आतंकियों को आज लखनऊ की एटीएस एनआईए की विशेष अदालत में पेशी के लिए लेकर पहुंची। लगभग 2 घंटे तक पेशी के दौरान कार्रवाई हुई। 2 घंटे के बाद दोनों ही आतंकियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब एटीएस इन दोनों ही आतंकियों से तमाम बिंदुओं पर पूछताछ करेगी। आपको बता दें, कल राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके से इन दोनों ही आतंकियों को एटीएस ने एक बड़े ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया था। लखनऊ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो बीजेपी की सरकार पर भरोसा नहीं करते। दुबग्गा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया। मोहसिन रजा ने कहा कि इन्हें सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं, आतंकियों पर भरोसा है। देखिए, ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं, आतंकियों पर भरोसा करते हैं। क्योंकि इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में। वहीं अखिलेश के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि आतंकवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है। आतंकवाद के नाम पर किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोरोना को लेकर काफी दिनों से बंद रहा जनता दर्शन एक बार फिर शुरू हो चुका है। लखनऊ में सीएम योगी ने अपने आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर सीएम के पास पहुंचे। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कोविड नियमों के साथ जनता दरबार में लोगों को एंट्री दी गई। जनता दर्शन कार्यक्रम में लोग सीधे अपनी समस्याओं को सीएम योगी से बताते हैं और सीएम समस्याओं का तुरंत समाधान निकालते हैं। यूपी की जनसंख्या नीति को लेकर हर तरफ चर्चा है। विरोधी लगातार योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब वीएचपी ने भी नीति में बदलाव की मांग की है। वीएचपी का कहना है कि एक बच्चे की पॉलिसी को प्रोत्साहन देना ठीक नहीं। इससे कुछ समय बाद दूसरी समस्याएं पैदा होंगी। योगी जी ने कहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट को 1.7 पे लाना, ये उनकी सरकार का उद्देश्य है। इस हिस्से से हमारी सहमति नहीं हो सकती। ये बताया गया है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी एक महिला के जीवन काल में उनके कितने बच्चे होते हैं, उसका औसत ये 2.1 रहता है। 2 माता पिता, उनके 2 बच्चे, तो ये रिप्लेसमेंट लेवल पे रहता है। किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, कोई बीमार होकर मर गया, तो 2.1 ये औसत निर्धारित किया गया है जनसंख्या को स्थिर करने के लिए। यूपी में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ियों पर मोटरसाइकिल के साथ सवार होकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ रैली निकाली। प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में पोस्टर बैनर ले रखा था, जिस पर लिखा था, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम कम करो। अनुसार यहाँ पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों को कम करने के लिए हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और ये बैलगाड़ी पे हमें जाना पड़ रहा है। पहले हम लोग डीजल और पेट्रोल की वजह से कार में जाया करते थे, लेकिन अब बैलगाड़ी में चलना पड़ रहा है। अमरोहा में भी कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक को पैदल खींचकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महंगाई आसमान पर है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस के समय में जब 45 रुपए का तेल था तो बीजेपी के बहुत सारे साथी छातियां पीटा करते थे, सड़कों पे आया करते थे, गैस को लेके बहुत ड्रामा किया करते थे।
गैस 400 से 800 हो गई, पेट्रोल 45 से 100 रुपए हो गया, डीजल 100 रुपए पार हो गया है। बागपत में शराब माफिया पर पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने छापा मारकर अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गैंग का खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 8 तस्करों को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक पिछले 2 सालों से सीरसपुर में ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी। पकड़े गए आरोपी अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। पुलिस ने करीब 900 लीटर अवैध शराब जब्त की है। बागपत पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गैंग को अरेस्ट किया है, जिसमें कुल 8 लोग पकड़े गए हैं। इनके पास से लाखों की संख्या में ढक्कन, खाली बोतलें, विभिन्न कंपनियों के रैपर, होलोग्राम, अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं। इनके पास से भारी मात्रा में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल भी बरामद हुआ है और तकरीबन 1000 लीटर अवैध शराब भी बरामद हुई है। इसमें पूछताछ पे पता चला है कि ये लोग विभिन्न जनपदों के रहने वाले हैं, जिसमें से एक व्यक्ति थाना चांदीनगर बागपत का रहने वाला है। इसमें कुछ लोग गाजियाबाद के, शामली के, नोएडा के और दिल्ली के रहने वाले हैं। कोरोना काल के बीच ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। कोरोना संकट की वजह से इस बार भी श्रद्धालुओं को यात्रा में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। सिर्फ मंदिर परिसर से जुड़े लोग और कुछ दूसरे लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है। अहमदाबाद में शुरू हुई रथ यात्रा में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी मौजूद थे। इस बार कोरोना की वजह से 3 रथों समेत केवल 5 वाहनों के साथ ही यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कौशाम्बी के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर के शपथ ग्रहण समारोह में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। ब्लॉकों के प्रमुख हैं, उनको भी शुभकामनाएं। जिला पंचायत के अध्यक्ष सभी सदस्यों को साथ में लेकर के, ब्लॉक के प्रमुख अपने सभी बीडीसी मेंबर को लेकर के और ग्राम पंचायतों में जो प्रधान हमारे निर्वाचित हुए अपने ग्राम सभा के सभी सदस्यों को लेकर के, अब चुनाव हो गए, अब विकास के काम में लगे, ऐसी आशा करते हुए, अपील करते हुए और सबको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त करते हुए विकास के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी, लेकिन विकास में कोई ना तो भेदभाव होना चाहिए, ना विकास के कार्य जो हों उसमें गुणवत्ता में कोई खराबी होनी चाहिए। वाराणसी में भी जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों के शपथ ग्रहण का समारोह हुआ। 44 सदस्यों के साथ राजू कनौजिया ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ ली। कासगंज में भी जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप ने सदस्यों के साथ शपथ ली। एटा में डीएम अंकित अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी से जीती जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव को शपथ दिलाई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के भागसूनाग में बादल फटने से बाढ़ के हालात बन गए। बाढ़ की वजह से भागसूनाग में छोटा नाला ओवरफ्लो हो गया। पानी बढ़ने की वजह से नाला विकराल नदी में तब्दील हो गया। नाले के पास मौजूद होटलों को भी बाढ़ की वजह से काफी नुकसान पहुंचा। सड़क पर पानी के तेज बहाव की वजह से पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी बह गईं, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश और बादल फटने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने शहरी इलाके में भी अलर्ट जारी किया। कई जगह बाढ़ का पानी घरों के भीतर तक घुस गया। तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ देख सकते हैं। धर्मशाला के अलावा हिमाचल के कई और जिलों में भी मौसम की मार पड़ी है। अवेयरनेस की बात है तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि क्योंकि बरसात का सीज़न शुरू हो गया है और बरसात के सीज़न में हमें कभी पता नहीं चलता कि कब हाइट्स के ऊपर बारिश हो जाती है, पहाड़ों में बारिश हो जाती है। और क्योंकि कांगड़ा का हमारा जो निचला क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर पता नहीं चलता कि कब पहाड़ में बारिश हो गई और कब पानी का स्तर एकदम बढ़ करके जो लोग खड्डे में नहा रहे होते हैं तो उनकी जान को कभी भी खतरा हो सकता है। भारी बारिश और बादल फटने से पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रलय आई हुई है। श्रीनगर गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक के जुयालगढ़ में बरसाती नदी के उफान में अचानक एक कार बह गई। दरअसल कार बद्रीनाथ हाईवे के निकट एक कच्चे स्थान पर खड़ी थी कि तभी अचानक पानी के बहाव में कार भी बह गई। हालांकि कुछ दूर बरसाती नदी के अलकनंदा नदी में मिलने से पहले ही कार किनारे जाकर रुक तो गई,
लेकिन तब तक वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वहीं पहाड़ों में हो रही बारिश का असर सहारनपुर में भी देखने को मिला। यहाँ माता शाकंभरी देवी परिसर में पानी का सैलाब आ गया, जिसकी वजह से परिसर में कई श्रद्धालु किनारे में फंस गए। शिवालिक पहाड़ियों में स्थित मां शाकंभरी देवी परिसर में सैलाब आने से अफरा तफरी मच गई। एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी मझधार में फंस गई, जिसमें कई श्रद्धालु सवार थे, जिन्हें निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लखनऊ से 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा एजेंसियों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसी के साथ पुलिस फोर्स भी मुस्तैद हो गई है। जितने भी रास्ते नेपाल जाते हैं उन रास्तों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से बॉर्डर इलाके की सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल और इंटरनेट इंटेलिजेंस ब्यूरो पुलिस के जवान बॉर्डर इलाके में हर आने जाने वाली गाड़ियां और शख्स की सघन चेकिंग कर रहे हैं। की सूचना के बाद भारत नेपाल सीमा को सतर्क कर दिया गया है, जिसके तहत हमारी मुख्य ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट गौरी फंटा धनगढ़ी पर अलग से पेट्रोल्स और नाके को लगाया गया है। साथ ही साथ सभी नेपाल से भारत आने वाले और भारत से नेपाल जाने वाले लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है। राजधानी लखनऊ में विस्फोटक के साथ आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद वाराणसी में हाई अलर्ट घोषित हो गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा में तैनात पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ के जवानों को निगरानी में किसी भी स्तर पर चूक ना हो, इसके लिए आगाह किया गया है। वहीं घाट प्रमुख, धर्मस्थल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लखनऊ में आतंकियों के मिलने, उनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद होने के बाद काशी को अलर्ट जोन पर रख दिया गया है, क्योंकि काशी में 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और इसके साथ ही काशी पहले भी सिलसिलेवार बम ब्लास्ट से दहल चुकी है। चाहे बात कैंट रेलवे स्टेशन की हो, चाहे गंगा घाट की हो, चाहे कचहरी की हो, सभी इलाके संवेदनशील उस पर रखे गए हैं और यहाँ पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कैंट रेलवे स्टेशन की, जहाँ पर आप देखिए कि जवान मुस्तैद हैं और हर आने जाने वाले की चेकिंग कर रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये वेटिंग रूम की है और यहाँ पर भी जो भी संदिग्ध दिख रहा है उससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के इर्द गिर्द जो मजदूर काम कर रहे हैं विश्वनाथ धाम में, उनको भी कागजात चेकिंग किए जा रहे हैं। जो भी अंदर जा रहा है उनकी भी पड़ताल हो रही है और घाट पर भी अलर्ट रखा गया है। साथ ही साथ जो लखनऊ से ट्रेनें आ रही हैं उन पर सबसे ज़्यादा खास फोकस किया गया है और आसपास के जो होटल्स हैं वहाँ कौन 3 दिन में रुका हुआ है और कौन जो है किसकी आने वाले दिनों में किसने होटल बुक कराया है, तमाम सारी जानकारी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।